बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। मैं स्पाइसेस ऑफ फूड से और आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा आलू गोश्त, जो कि बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरद स्टाइल से और बहुत ही क्विक रेसिपी। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम डाल देते हैं पतीली में ऑयल। ये मैं डालूँगी 3/4 कप। चलें जी, ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं डाल देती हूँ 1 तेज़पत्ता, 3 हरी इलायचियाँ, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, 4 से 5 लौंगें, 1 बड़ी इलायची और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे अब जल्दी से ये प्याज, जो कि मैंने 2 रफली चॉप की थी। और प्याज के साथ ही हम डाल देंगे इसमें गोश्त, जो कि है 600 ग्राम से थोड़ा सा हम यहाँ पर अच्छी तरह से भूनते हैं प्याज के साथ। ये हम सोन के चढ़ाएंगे, लेकिन सोनने का तरीका ये एक और बहुत ही ज़्यादा आसान और डिफरेंट है। चलिए इसमें मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 ही टीस्पून भरकर मैं इसमें डालूँगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से हम इसे इस तरह से भूनेंगे और हम डाल देंगे इसी के साथ ही 1-2 मिनट के वक्फे से इसमें हम डालेंगे। देखिए गोश्त का कलर फ़ौरन चेंज हो गया है माशाल्लाह से। इसमें डालूंगी मसाले, जिसमें मैं डालूंगी 2 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही भर कर लिया है मैंने धनिया पाउडर। ये चला गया। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे नमक 1.5 टीस्पून, ये 1 टीस्पून हो गया और ये हो गया हाफ़ टी स्पून। ठीक है जी, अब इसके साथ हम भूनते हैं इसे अच्छी तरह से। ये देखिए मसाले भी चले गए। और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, जो कि मैंने लिए हैं 3 टमाटर और उनको मैंने बीच में से इस तरह से काट लिया है और 4-5 हरी मिर्चें। 1-2 मिनट इसी तरह से भूनते हैं अच्छी तरह से। भून लिया है 1-2 मिनट के लिए, मसाले अच्छी तरह से इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। अब ये एक तरह से हमने इसको अच्छी तरह से सौंध दिया है, यानी कि मिक्स करके सारे मसाले एक साथ डालें और सौंधें और डालें इसमें पानी और इसको चढ़ा दें गलने के लिए। मैं यूज़ कर रही हूँ बीफ का गोश्त, आप मटन या चिकन में बना रहे हैं तो उसके हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से जो गोश्त है वो गल जाए, क्योंकि गोश्त जब गला हुआ होगा तभी खाने में मज़ा आएगा। चलेंगे, हमने कर दिया यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स और अब हम कर देते हैं इसको कवर, हाफ कवर, और इसको पकने देते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखें जी कितने अच्छी तरीके से पानी खुश्क हो चुका है। अब हम टमाटरों के ऊपर से पहले जो एक छिलका है वो रिमूव कर लेंगे यहाँ से। देखें इसलिए हमने ये बड़े बड़े टमाटर डाले थे। टमाटरों का छिलका हमने कर दिया है रिमूव। अब हम इसको करते हैं अच्छी तरह से इसमें मैश और गोश्त को चेक करेंगे कि गोश्त गला है या नहीं। चलें, गोश्त चेक करने की बारी आती है। ये देखें कितना ज़बरदस्त गोश्त माशाल्लाह से गल चुका है। अब हम इसे भूनते जाएंगे अच्छी तरह से यहाँ पर। अब हम इसमें डाल देंगे आलू, जो कि हमने इस तरह से क्यूब्स में देखें चौकोर काट लिए हैं, वो डाल दूँगी। मैंने लिए हैं 3 आलू और उनको इस तरह से चौकोर चौकोर काट लिया है। आप चाहें तो लंबे आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन आलू गोश्त में बहुत ज़्यादा मज़े के यही लगते हैं। चलिए अच्छी तरह से अब इसे हम भूनेंगे यहाँ पर। ना प्याज देखें सब घुल गई है और ना ही इसमें टमाटर नज़र आ रहे हैं। कितना ज़बरदस्त पेस्ट बन गया है और मसाला भी देखें कितना अच्छा तैयार हुआ है। बस आलूओं के साथ इसे हम अच्छी तरह से भुनेंगे तकरीबन 10 मिनट तक और फिर हम इसमें करेंगे शोरबा। भूनने के साथ साथ मैं इसमें डालूँगी होममेड हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। देखिएगा कितनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी भूनते भूनते। इसमें से ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि हमने साबुत गरम मसाला भी इस्तेमाल किया है। और फिर अगर आपको कम लगे तो आप ऊपर से डाल के भी खा सकते हैं। ये देखें जी 10 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए आलू गोश्त को अच्छी तरह से आलूओं के साथ। ये देखें मसाला बहुत अच्छी तरह से यकजा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी
आप अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी के हिसाब से जितना आपको शोरबा चाहिए आप कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखूँगी और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। हम पहले इसको एक मरतबा इस तरह से मिक्स करेंगे, चलाएंगे। अच्छी तरह से सारे किनारे साफ़ करेंगे इसी के साथ। और इसमें मैंने पानी डाला था अभी 1/2 लीटर। अब मैं थोड़ा सा और डालूँगी क्योंकि आलू भी थोड़े से गलेंगे, कच्चे हैं। 1/2 डन हो गए हैं भूनने के साथ और 1/2 होंगे ये इस तरह से पकेंगे पानी में शोरबे के साथ। तो चलें जी, अब इसको हम करते हैं मीडियम लो फ्लेम पर। चलें जी, अब चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और कितना ही बेहतरीन ये तैयार हुआ है आलू गोश्त। ये देखें, हल्की आंच पे हमने रखा था पकने के लिए। आलू भी तकरीबन गल गए हैं। चेक करते हैं आलू को। ये देखें, आलू भी गल चुके हैं ज़बरदस्त तरीके से और शोरबा भी गाढ़ा हो गया है जितना कि हमें चाहिए है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ। ये थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इसमें खुशबू के लिए। फ्लेम कर देते हैं ऑफ और 2 मिनट के लिए इसकी स्टीम में रख। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आलू गोश्त तैयार हुआ है और वो भी झटपट बनाया हमने फटाफट रेसिपी के साथ। तो चलें इसे जल्दी से अब हम डिश आउट करेंगे। कोई भी खूबसूरत सा सर्विंग बोल ले लीजिए। ये देखें जी, डिश आउट कर लिया हमने। इस पे अब हम डालेंगे बारीक कतरा हुआ हरा धनिया और ये बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से ये हरी मिर्चें। कितनी ज़बरदस्त आलू गोश्त की रेसिपी तैयार हो गई है माशाल्लाह से स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी हमारी रेसिपी। झटपट फटाफट मज़ेदार सा आलू गोश्त बीफ में, मटन में, चिकन में बनाइए, लेकिन रेसिपी फॉलो कीजिए स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल की। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। इसी तरह से अपनी सपोर्ट करते रहिए और हमें बताइए कि हम कैसी रेसिपीज़ बना रहे हैं।